ओके परफेक्ट। देखो लाइक व्हाट वी विल डू, दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके। एक तो स्टार्ट में अभी क्या करते हैं, बिकॉज मेनी मेनी न्यू पीपल हैव ज्वाइंड। तो पहले क्या करते हैं, एक आपका जो भी बेसिक क्वेश्चन आंसर्स है ना, व्हाट एवर रिलेटेड टू कोर्स या व्हाट एवर इश्यूज, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके। उसके बाद में निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा वीकली चार्ट पे, एंड देन वन स्टॉक, ओके, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जो कि 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम रहेगा, और हम लोग वीकली चार्ट पे उसका एनालिसिस करेंगे। ओके। सो लाइक एज यूजुअल, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, रेज योर हैंड, एंड यू कैन, जैसे जैसे मैं नाम लूंगा, यू कैन प्रिपेयर योर क्वेरीज, एंड आप टाइप कर लो, मैं रीड करूंगा, एंड आई विल रिप्लाई वन बाय वन। एंड again, like if any issues, definitely I will try to look into, but यहाँ पे stick to what I would say कि कोर्स में भले कमोडिटी, करेंसी और ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स भी बताया है, बट राइट नाउ स्टिक टू इक्विटी ट्रेडिंग, यानी कि जो भी इंडेक्स रिलेटेड, कैंडल स्टिक रिलेटेड, वॉल्यूम एनालिसिस रिलेटेड, वॉट एवर इट इज, स्टिक टू द फर्स्ट 3 days. ओके। ओके। या कोलासे जी, थैंक्स फॉर दैट। ओके। जो कोई भी क्वेश्चन मीन्स हैंड्स रेस करेगा, उसका मन वन बाय वन मैं ये करूंगा। मोनू पांचाल जी ने रेस किया है, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल की कीप ऑन रेजिंग द हैंड, और अपना क्वेश्चंस पूछ लो, बना लो, और यहाँ पे डाल दो, सो आई कैन सॉल्व वन बाय वन। ओके, एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सो पहला जो है वो मोनू पांचाल जी है। तो एनी क्वेरीज आपका? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन या थैंक्स। निसिम आई हैड पास लॉन्ग टाइम बैक, अब जो है दैट वाज सेबी रजिस्ट्रेशन। सो जो निसिम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की रहती है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल से मैं हूँ, एवरी टाइम आई हैड पास दैट एग्जाम, बट दिस टाइम आई गॉट सेबी रजिस्ट्रेशन। ओके। मोनू पांचाल जी, एनी क्वेरीज? अगर साउंड का इशू है तो प्लस ये कर दो। रुचिरा पेपर्स, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू। ओके। मोनू पांचाल जी का कोई ये नहीं है। आनंद जी, उसके बाद में कौशिक मलिक जी, उसके बाद में मानव भागचंदानी जी। कीप ऑन डूइंग विद दिस। ओके। रुचिरा पेपर, ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट, इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आनंद जी, एनी क्वेरीज? वन बाय वन, एक बार अगर आनंद जी का सीक्वेंस है तो देन डोंट, अदर्स डोंट इंटरप्ट। आप हैंड रेज करो, जब भी आप डालोगे तो मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। सी डोंट पुट, मीन्स रिक्वेस्ट यू ऑल, आप मत डालो। आनंद जी का ये है, रेज योर हैंड्स। ओके, फटाफट वैसे होगा कुछ, ये पूरे डिस्कशन में कुछ सैनिटी रहेगा, मीन्स ठीक ये रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, रेज योर हैंड फटाफट। लाइक अब भी आनंद जी का है, अगर आनंद जी विल नॉट रिप्लाई आस्क, मीन्स कौशिक मलिक जी यू कैन आस्क, उसके बाद में मानव भागचंदानी जी, उसके बाद में श्याम मेनन जी। इन बिटवीन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपका नंबर नहीं है तो प्लीज डोंट आस्क, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन एंड आंसर में एक सिस्टम बन जाएगा, तो आपको भी वो अच्छा लगने लगेगा। आ, आनंद जी, अब मत ये करना, आपका नंबर हो गया, मैं बाद में, बहुत लोगों ने पूछा है, मैं ये कर दूंगा। सर, व्हाट इज द इशू विद रिलायंस, व्हाट सो मच ग्रेट एजीएम? सी, एक ये था कि सेबी का, मीन्स सॉरी, सऊदी अरामको का जो मीन्स सीईओ है, ही हैज बिकम अ बोर्ड मेंबर। ओके। इसका मतलब क्या है कि जो जियो और रिलायंस को अलग करने का प्लान था, दैट इज गोइंग टू प्रोसीड, यानी कि एक अच्छा खासा इक्विटी सऊदी में, मीन्स सऊदी की गवर्नमेंट ये करने वाली है, और जो रिलायंस का जो डेप्थ कम करने का जो प्लान था, दैट इज ऑन द वे। सो दिस इज लाइक अ पॉजिटिव साइन, राइट? क्योंकि रिलायंस बहुत कर्जे में भी है। अगर देखो इट्स मेकिंग प्रॉफिट, इट्स गुड, बट कर्जे में भी है। बट नेवरदलेस, यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्विकली रिलायंस का चार्ट देखते हैं, और आगे क्या हो सकता है वो देखते हैं, जैसे हम लोग ने पहले भी कई बार देखा था। सो लेट मी क्विकली गो विद द रिलायंस चार्ट। और मैं यहाँ पे ज्यादा चार्ट्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जस्ट वी आर
trying to quickly solve each and everything. तो अभी यहाँ पे क्या है कि if you remember the past thing, हम लोग ने यहाँ पे कहा था, ओके, और अब क्या होने के चांसेस है कि रिलायंस विल, आई पर्सनली फील कि अभी रिलायंस लेने का सही समय नहीं है. इनफैक्ट यहाँ पे लाइक दिस 20 SMA जो है ना, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे रिलायंस सपोर्ट ले सकता है. और अभी जब भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी ना, then we can again take a entry, and then Reliance may move ahead to जितना ये रैली था उतना. So right now, yes, I agree कि because of the meeting ये थोड़ा सा सेल आउट आ गया and all those things. But nevertheless, अभी क्या देखना है हमको कि रिलायंस किधर सपोर्ट लेता है. क्या वो 2050 जो 20 SMA का लाइन है उधर सपोर्ट लेता है, या वापस नीचे आता है. अगर वापस नीचे आता है तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ गुड साइन. मोस्ट ऑफ द टाइम आई पर्सनली फील कि 20 SMA का सपोर्ट ले लेगा. नेवरदलेस, हमको यहाँ पे नया फ्रेश एंट्री नहीं लेना है. फ्रेश एंट्री कब लेना है? फ्रेश एंट्री तभी ही लेना है, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी 20 SMA के यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी ना, तो देन वी कैन टेक अ फ्रेश एंट्री. यहाँ पे देखोगे छोटा सा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड देन अगर उसको भी कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर दिया ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अबाउट 3000. ओके, तो रिलायंस का खत्म हो गया. Again, why means Krupa Samant ji, then Ashok Kumar ji और विनायक जी, जिसका पॉइंट है वो ही ये कर दो. राजेंद्र इंदौर जी, क्यों आप डाल रहे हो? जिसका नंबर है उसको ये करने दो. श्याम मेनन जी, एनी क्वेरी? इफ यू हैव पोजीशन इन रिलायंस, देन व्हाट आई फील इज कि लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इज फैंटास्टिक, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है. बट स्टिल एक मीन्स स्विंग के लिए भी, या अगर आप देखोगे कि बड़ा फॉल कब आ सकता है, जब रिलायंस ये जो प्रीवियस सपोर्ट है ना उसके नीचे चला जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम है. सो नॉर्मली ऑन लोअर साइड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस if you are holding it for long term, and as such it's a good stock. तो means ये लेवल अब भी आने के चांसेस बहुत कम है. ओके, ओके, यस, आई आई विल डू दैट, वो बेटर है. ओके, मैं चैट ब्लॉक करता हूँ. ओके, तो जिसको मैं पूछूंगा ओनली यू कैन आस्क मी. श्याम मेनन जी, मानव भागचंदानी जी, आपका नंबर है, तो प्लीज आप मुझे होस्ट करके ये कर दीजिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा सबको, एंड देन आई विल सॉल्व योर क्वेरी. मानव भागचंदानी जी, इफ यू आर नॉट देन श्याम मेनन जी, आपका कुछ क्वेरी है? ओके, मानव चंदानी जी बोल रहे हैं कि प्लीज हमको रुचिरा पेपर के बारे में बताइए. सी, देर इज मीन्स थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स वाइल गिविंग रुचिरा पेपर. एक है ना कि अगर आप स्मॉल कैप में देखोगे कि ट्रेंड क्या पे चल रहा है, तो पहला आपको रियलाइज होगा कि अल्कोहल स्टॉक्स बहुत भाग रहे हैं. ओके, इसका मतलब क्या है कि रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, बाद में अपना मैकडॉवेल्स, ओके, ये सब दीज आर, अगर आप चेक करोगे, दीज आर डूइंग फैंटास्टिक. ओके, तो कभी कभी क्या होता है पूरा सेक्टर भागता है. वैसे ही अब भी अगर मैं अगले हफ्ते के लिए आप पूछोगे कि कौन सा सेक्टर प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो शुगर बहुत अच्छा भाग रहा है. अगर आप देखोगे कोई भी शुगर, अवध शुगर, बाद में ये उत्तम शुगर, बाद में धर्मपुर शुगर, जो भी शुगर स्टॉक ले लो, उसमें आप देखोगे 15%, 10% का मूव हो रहा है. ओके, वैसे ही इसके पहले यानी कि 2 हफ्ते पहले लॉजिस्टिक्स के स्टॉक्स बहुत भाग रहे थे. तो एक तो है कि इंडिविजुअल स्टॉक को सिलेक्ट करना, एक तो है कि पूरा जो सेगमेंट है, अगर उसमें पैसा फ्लो हो रहा है ना, और उसमें से अगर आप कोई एक स्टॉक सिलेक्ट करते हो, तो मीन्स बहुत अच्छा चांस है कि वो ऊपर मूव होगा. ओके, तो इसके लिए अगर आप देखोगे गए हफ्ते पेपर्स वेर आल्सो डूइंग फैंटास्टिक, लाइक वेस्ट कोस्ट पेपर था, पौंडीचेरी पेपर था, स्टार पेपर था, रुचिरा पेपर था, एवरी ऑल द पेपर सेगमेंट वाज डूइंग फैंटास्टिक. तो लेट अस टेक अ सिंपल लाइक जेके पेपर था.
ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पीयर कम ग्रुप्स कैसे है। ओके, स्टार पेपर दिख रहा है कि थोड़ा रैली चालू हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस हाई के यहाँ पे जस्ट टच किया, और यहाँ पे देखो अभी जस्ट बोलिंजर अपर बोलिंजर बैंड को ये कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट स्टिल अगर देखोगे ये हफ्ते भी अच्छा खासा ये हुआ है, तो स्टार पेपर अच्छा लग रहा है। वेस्ट कोस्ट पेपर देखते हैं कि वेस्ट कोस्ट पेपर में भी अच्छा खासा 20 एसएमए का सपोर्ट लिया है। और अब जाके देखते हैं रुचिरा पेपर का क्या चल रहा है। ओके, सो दिस इज रुचिरा पेपर्स। ओके, so here if you see Ruchira paper is in fact extraordinary compared to other stocks। अभी यहाँ पे छोटा सा मैं एनालिसिस करूंगा तो दिस इज अ नोड, this is a node, and directly this is a double top which is a strong node। okay, so these will forms the level, right? 150 का है। ओके, यहाँ पे कहाँ तो भी एक है, और ये जो प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग लग रहा था ना, मीन्स अगर कुछ लग रहा था तो ये प्रीवियस था, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो क्या है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ गए, फर्स्ट पॉइंट, और हम लोग ये वीकली चार्ट में एनालाइज कर रहे हैं। आरएसआई 60 के ऊपर चला गया है। ओके, तो इजीली इतना नीचे नहीं आएगा, तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज ट्राइड टू स्टे अबाउट 20 एसएमए। एक छोटा सा स्क्वीज आया था, स्क्वीज था, और फेक आउट जैसा नीचे आके झप करके ऊपर चला गया। ओके, और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, उसको भी काट के अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ऊपर चली गई। ओके, वॉल्यूम्स है, आरएसआई सही है। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस किधर किधर है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो लेट मी क्विकली शो यू। 113 जो कि बहुत ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% तो है 113, और एक बार 113 खत्म हो गया तो स्ट्रेट अवे 150। ओके, वॉल्यूम्स भी सही है। सो दीज वेर ऑल द रीजंस व्हाई रुचिरा पेपर वाज गिवन। फंडामेंटल एनालिसिस भी सही है रुचिरा पेपर का, बट दैट आई विल नॉट गो इन मच डिटेल नाउ। यहाँ पे और एक चीज जो मैंने नहीं आपको एक्सप्लेन की क्योंकि सही नहीं दिख रहा था, सी दीज आर द प्रीवियस हाईज, राइट? ये सब प्रीवियस हाई है। ओके, यहाँ एक तो क्या हो गया कि ये जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर चला गया, एक छोटा सा यहाँ पे नोड था। ओके, तो यहाँ वाला नोड है ना, उसके भी ऊपर चला गया। ओके, एंड इन शॉर्ट इट हैज टेकन अ सपोर्ट नाउ। ओके, देखो नीचे ऐसा पूरा नहीं गया, इट हैज टेकन अ सपोर्ट एट दिस प्रीवियस नोड। तो एंड इफ यू सी ओवरऑल ही पेपर्स ये हफ्ते इतने अच्छे नहीं चले जितने की शुगर्स चले, बट नेवरदलेस आप देखोगे तो इतने दिन का पेपर में धीरे धीरे पैसा फ्लो होना चालू हो गया है। सो देर इज अ वेरी वेरी हाई चांसेस अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, द रीजन अनदर रीजन इज स्टॉप लॉस बहुत छोटा है आपका। कितना छोटा है, जस्ट अगर इसके नीचे चला गया तो वेरी हाई चांसेस की वापस रैली फेल हो सकता है। तो स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है, 83 एंड ऑल दोस थिंग्स, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस। ओके, और बहुत बड़ा टारगेट। ओके, तो ये भी कट कर लेगा, एंड दिस इज वेयर 150 के आसपास या 160 के आसपास यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा ये लेगा। और दूसरा क्या है कि वॉल्यूम्स, एंड एट द सेम टाइम देखोगे ना, पिछले कैंडल्स के हिसाब से यहाँ पे अभी कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, राइट? सो अब के बार ये जो कंसोलिडेशन है ना छोटे छोटे रेड कैंडल्स का, वो नहीं दिख रहा है। देखो हार्डली एक ही कैंडल दिखा और देन झप करके ऊपर चला गया। सो दिस इज ऑल द लॉजिक। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल, फंडामेंटल भी बहुत सारा चेंज है, प्रॉफिट अच्छा हो गया है कंपनी को एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई कि ये दिया है, एंड अगेन इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड वेरी बिग टारगेट। सेक्टर में भी पैसा बह रहा है, इसके लिए आई रिकमेंडेड दैट। अभी अगले हफ्ते के लिए आई फील कि शुगर मैं रिकमेंड करूंगा, तो आई विल शो यू द एनालिसिस दैट एज वेल जब भी मैं दूंगा तब। ओके,
अभी श्याम मेनन जी, एनी क्वेरी? Shyam Menon ji, okay. How much Bank of Baroda will go in coming week? Okay. See, these are all आपको ढूंढ के निकालना है कोर्स देख के. What I am expecting ना, ऐसा means you are using, you people are now started using कि मुझे आप एनालिस्ट करके ये कर रहे हो, ना कि आप स्क्रीनर के बारे में या कंसेप्ट के बारे में या डाउट्स पूछ रहे हो. तो मैं करते जाऊंगा एनालिसिस, बट इससे क्या होगा, यानी कि 3 महीने के बाद तो आपका जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा. ओके, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, मैं अगले 1 घंटे तक आपको 10 एनालिसिस करके दिखाऊंगा, बट ट्राई टू डू सच एनालिसिस बाय योरसेल्फ एंड देन आस्क एनी क्वेरीज, राइट? कि वॉल्यूम आप देख लो इसका, या इसमें ये प्रॉब्लम लग रहा है, रादर देन मुझे एनालिसिस करने को बोलोगे तो ओके, आई विल डू माय एनालिसिस एंड इट विल रियली नॉट हेल्प. मीन्स आप जैसे एडवाइजरी की तरह ये यूज कर रहे हो, विच इज नॉट गुड. आप सब लोग ही, so ये माइंडसेट मत रखो कि रिलायंस का एनालिसिस दिखाओ, रुचिरा का दिखाओ. आप करके मुझे बताओ, राइट, कि यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है या ये वो, देन आई वुड बी मोर स्पेसिफिक. ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा. सी, बैंक ऑफ बड़ौदा में वीकली चार्ट में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, इट हैज स्टार्टेड टेकिंग 20 SMA सपोर्ट. तो यहाँ पे 91 तक जाने का चांसेस है. लोअर साइड पे दिस इज द स्टॉप लॉस. अगर आपने एंट्री नहीं ली है ना, तो दिस, इसके अगर ऊपर क्लोज होता है ना, तो देन दैट इज अ फैंटास्टिक. यानी कि अगर कुछ ऐसा कैंडल क्लोज बनता है ना अगले हफ्ते, देन देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि 91 तक जाएगा. और कहाँ तक जा सकता है, तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत डबल बॉटम जैसा ही फॉर्म हो गया है. सो 106 तक तो जाएगा ही जाएगा. बट पर्सनली होता कैसा है, ये थोड़ा सा वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ दिखाता है, क्योंकि जब भी डबल बॉटम फॉर्म होता है ना, दिस इज द डबल बॉटम अप्रोक्सीमेटली. ओके, ये डबल बॉटम है रफली, ऐसे 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 ऐसे. सो आइडियली इट शुड हैव गॉन हियर और उसके बाद में रिट्रेस होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. पहले ही रिट्रेस कर लिया, तो देन अगेन इट विल टेक सम टाइम. बट स्टॉक में अब भी देखोगे तो थोड़ा वीकनेस है. सो इट्स गुड कि 20 SMA पे सपोर्ट लिया है, बट इट विल नॉट बी अ सुपर बुलिश स्टॉक. मर मर के 106 के यहाँ पे क्रॉस कर लेगा, बट द फर्स्ट टारगेट itself will be 93. ओके, सो आई पर्सनली फील कि इसके इससे अलावा भी अगर आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि इट हैज फॉर्म डबल बॉटम. अगर ये था, तो एक्चुअली इट शुड हैव वेंट अबाउट दिस एंड देन ये, तो फिर अच्छा मूव होता था. इसने टच किया ही नहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस को, और वहां से ही मूव बैक हुआ, विच इज नॉट अ गुड साइन. सो बी केयरफुल. लोअर साइड पे अगर 77 के नीचे जा रहा है तो सिंपली एक्सिट. ओके, नाउ लेट मी सी नेक्स्ट कौन है. uh, नीलेश जाड़कर जी है. नीलेश जाड़कर, उसके बाद में विनायक भट्ट है, और भट्ट जी है, उसके बाद प्रशांत जी है. ओके, तो नीलेश जाड़कर जी, एनी डाउट? उसके बाद में विनायक भट्ट जी, उसके बाद में प्रशांत जी. एंड अगेन द, जैसे जैसे मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट. कैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं वॉल्यूम्स देख रहा हूँ, कैसे मैं RSI देख रहा हूँ. यहाँ पे देखो, RSI ऐसा होना चाहिए था, एक्चुअली ऊपर जाके 60 का सपोर्ट लेना चाहिए था, बट RSI ऑल्सो लुक्स वेरी वीक. सो दिस इज द रीजन वाई कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट स्टॉक. नीलेश जाड़कर जी, नो कमेंट. या कॉन्ग्रेचुलेशंस नीलेश, थैंक्स एक्चुअली. बताइए क्या क्वेरीज है, बिकॉज क्विकली वी कैन टेक क्वेरीज फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, और उसके बाद में मैं निफ्टी का ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. नो कम, नो क्वेश्चंस नीलेश जाड़कर जी. ओके, विनायक भट्ट जी, एनी क्वेश्चन? उसके बाद में प्रशांत जी, एनी क्वेश्चंस? Okay, I couldn't attend free webinar on option conducted last week, even after getting the link due to my busy schedule.
whether I can get any solution. See, it was one of the webinar. आगे because app भी launch हो रहा है, बहुत सारे नए नए चीज आ रहे हैं. So if needed, आगे there will be some opportunities and we will let you know. But फिलहाल के लिए there is nothing else, क्योंकि अगर आपको करना ही है तो definitely you can attend option session. But option course और उसमें तो हर संडे को रहता है. बट स्टिल मे बी कैसा होगा कि 1 महीने के बाद अगर कुछ लगा फ्री रखने का वेबिनार, तो देन वी विल लेट यू नो ऑल एंड यू कैन अटेंड. ओके. इसके बाद में प्रशांत जी और उत्कर्ष दीप महेश्वरी जी, प्रशांत जी और उत्कर्ष दीप महेश्वरी जी, प्रशांत जी एंड उत्कर्ष दीप महेश्वरी जी. रिलेटेड टू ऑप्शन कोर्स फीस आप व्हाट्सएप पे कस्टमर सपोर्ट को पूछिए, दे विल गाइड यू इन देयर. ओके. राहुल महाले जी, आपका नंबर नहीं है, यू आर डाउन द लाइन. इंदर जी, आपका कोई कोई क्वेरी है क्या? इंदर जी, आपका कोई क्वेरी है? उत्कर्षदीप महेश्वरी जी, I made analysis of NMDC and Vedanta, but I went wrong. Okay, this is fantastic. This is fantastic. I made analysis of Vedanta and NMDC and I went wrong. कौन से टाइम फ्रेम पे किया? वीकली में किया, आवरली में किया? आप बताओगे मुझे कौन से टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस किया? कौन से टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस किया? ISO stop EBO in short time. नहीं, मीन्स एक है ना. अ, उत्कर्ष जी, प्लीज आप बताइए मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे किया? वीकली फॉर 2 मंथ्स. ओके, वीकली चार्ट में किया, राइट? वीकली चार्ट में फॉर 2 मंथ्स. सो नाउ दैट इज द थिंग कि अच्छा चलो आप फेल हो गए, बट नाउ लेट मी चेक एंड लेट मी सी वेदर मैं भी फेल होता आपकी तरह या कुछ सिनेरियो अलग रहता. तो आपने कौन सा किया? एनएमडीसी का किया और वेदांता का किया. तो दिस विल बी एटलीस्ट गुड कि आपने बता दिया कि मैंने ये किया, मैं फेल हो गया. तो एटलीस्ट क्या है ना, आई कैन अगेन डू दैट एनालिसिस और आप ये कर सकते हो कि हाउ टू डू. यहाँ पे एक चीज है, कौन से लेवल पे आपने एंट्री किया था? एवरीबडी इज एबल टू सी, बड़ा कर दूं स्क्रीन? कौन से लेवल पे आपने एंट्री किया था? अ, उत्कर्ष जी बताएंगे कौन से लेवल पे आपने एंट्री किया था? 170. ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 170. ओके. तो अभी तो इट हैज वेंट वेरी हाई, राइट? तो आप अटक कहाँ पे गए? 170 तो सब सही है, यानी कि क्या प्रॉब्लम है? मीन स्टॉप लॉस किधर हिट हो गया आपका? सॉरी, 270. ओके, चलो 270. ओके, यहाँ पे राइट, 270. ओके. बट 270 के पे क्यों किया आपने? सी एक है ना, हमारा रूल क्या था मालूम है ना, कि अगर पाई एसएमए के नीचे चला गया, पाई एसएमए क्यों रहता है कि इफ देयर इज अ सुपर बुलिश स्टॉक्स हमको अगर होल्ड करना है तो पाई एसएमए देखना पड़ेगा, राइट? पाई एसएमए के नीचे चला गया. ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे पाई एसएमए के नीचे चला गया था, राइट? यहाँ पे ISMA के नीचे चला गया था. ओके. एंड अगेन देयर वाज अ रेड कैंडल फॉर्म. ओके. कोई भी 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न नहीं था. और स्टॉप लॉस अगर आपने क्या रखा था, क्योंकि एटलीस्ट पाई एसएमए के नीचे लिया है तो पाई एसएमए का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते. तो आप क्या करना चाहिए था? 20 एसएमए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, विच इज 238 या ये जो भी है. एंड स्टिल इफ यू सी कि 230 मींस 20 एसएमए का स्टॉप लॉस तो इंटैक्ट ही है, राइट? तो आप क्यों बोल रहे हो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया? क्योंकि आइदर देयर आर टू थिंग्स, वापस समझाता हूँ. एक,
तो इफ यू आर सुपर बुलिश, यानी कि आपको एकदम मोमेंटम स्टॉक ही लेने हैं जो जैसे है वो भागना चालू करे, तो इन दैट केस हमने क्या बोला था कि ऑलवेज फॉलो 5 SMA, जैसे CDSL है, जैसे एशियन पेंट्स है, जैसे कि अभी के लिए IRCTC सही लग रहा है। तो दीज आर ऑल सुपर बुलिश स्टॉक्स, क्योंकि 5 SMA के नीचे आते ही नहीं है। ओके, अभी आपने क्या किया, ये ऑलरेडी देखो नीचे नीचे आ गया, आपने 270 समवेयर हियर नियर 5 SMA या उसके थोड़ा नीचे ये किया, राइट? तो फिर आप 5 SMA का तो स्टॉप लॉस पकड़ नहीं सकते हो, राइट? आपको 20 SMA का पकड़ना पड़ेगा। ओके, एंड उसमें क्या कहा गया था, रूल क्या था कि वापस आप एक सुपर बुलिश स्टॉक में कब एंट्री कर सकते हो, जब 5 SMA के ऊपर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, राइट? एक अच्छी, सॉरी, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, फॉर एग्जांपल ये रहा आपका, ये राइट, समझो यहाँ से ये भी सही नहीं है क्योंकि ये अच्छी खासी नहीं है। अच्छी खासी कौन सी होगी, देखो यहाँ पे जो है ना, ये अच्छी खासी है। तो अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म होती है ना, जो कि प्रीवियस हाई के भी अगर ऊपर रहती थी, देन दैट वुड हैड बीन अ फैंटास्टिक दिस थिंग। ओके, बट नेवरदलेस आपने 20 SMA का भी स्टॉप लॉस नहीं काउंट किया, राइट? सो इट डजंट मेक सेंस, लाइक कंसेप्ट में गड़बड़ है। एंड मींस स्टॉक ने वैसे जैसा था वैसे ही रिएक्ट किया। ओके, यू मेड योर पोजीशन इन मे वीक, बट आप बताओ ना एग्जैक्टली कौन से लेवल पे किया, क्योंकि आप बोल रहे हो 270, राइट? बट मे वीक यानी कि 31 ये वाला मीन्स आप बताओ कौन से लेवल पे किया, यहाँ पे किया तो 281 का लेवल है, राइट? दिस इज 281 लेवल। आप बीच में ही नहीं करना चाहिए, राइट? पूरा वीकली कैंडल क्लोज होना चाहिए। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो बीच में ही कर रहे हो तो इनफैक्ट और रिस्की है, राइट? अगर आपने यहाँ पे किया है तो 281 शुड हैव बीन योर एंट्री पॉइंट, बट उसका भी वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। ओके, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप देखोगे ना, तो दिस इज नॉट अ फुल बॉडी कैंडल। ओके, इसका मतलब क्या है कि ऐसे कैंडल रहती थी, ऐसे कैंडल रहती थी, ये भी अच्छा था। ओके, नेवरदलेस अगर आपने लिया, ओके, तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड यहाँ पे कैसे है ना, एक देखो कि मीन्स इसको हम पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों छोटे छोटे कैंडल्स है। हमको क्या चाहिए, अगर बुलिश एंगल्फिंग भी लेना है ना, तो कुछ इस तरह से चाहिए था, यानी कि ये छोटा, ओके, और ये बहुत बड़ा। ओके, और अगर नीचे लिया है 270 के तो 20 SMA का स्टॉप लॉस होना चाहिए था। सो नेवरदलेस यानी कि एग्रीड कि मेटल सेगमेंट भी डाउन था। कभी-कभी क्या होता है, आपने ले लिया और यहाँ से ऊपर होना चालू हो जाता है, आई एग्री। ओके, थोड़ा-सा सिलेक्शन में गड़बड़ हो गया, थोड़ा-सा। क्योंकि ये थोड़ा-सा अगर बड़ा रहता था ना, फुल ये, और अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है तो बेस्ट क्या रहता था कि इसके जो प्रीवियस ये है ना, इसके ऊपर अगर रहता था तो दैट वुड हैव बीन इवन बेटर। ओके, सो आई एग्री कि इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं है, मीन्स क्योंकि मेटल ही सडनली वीक हो गया, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, इंदर जी, एनी क्वेरी? उसके बाद में सूरज जी, उसके बाद में सौरभ, उसके बाद में राहुल माले जी। इंदर जी, एनी क्वेरी? इंदर जी, एनी क्वेरी? आईओसी गोज रॉन्ग। ओके, आईओसी की कभी एंट्री लिया था, लेट मी एक्सप्लेन मी समथिंग, क्योंकि ऐसे नहीं पता चलेगा।
कौन से लेवल पे एंट्री लिया था इंदर जी? क्योंकि अभी भी मूव होना बाकी है आईओसी। आईओसी इज स्टिल बुलिश। ओके। अगर आप देखोगे उस हिसाब से अच्छा खासा ये हो रहा है। आईओसी 114। ओके, 114 पे लिया, राइट? ओके। सी, देयर इज टू थिंग्स। एक तो ये वाला अगर व्हेन द स्टॉक इज सुपर बुलिश तो 5 एसएमए का स्टॉप लॉस ठीक है। ओके। बट फॉर टाइमिंग स्टॉक ने इधर ही यानी कि यहाँ पे ही अगर आप देखोगे ना व्हाट नेक्स्ट, इफ यू कैन एडजस्ट इट, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला भी जो है ना, यानी कि रीटेस्टिंग का अगर है, दैट आल्सो यू कैन लुक इनटू इट। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है, आप यहाँ पे भी देखो, यानी कि ये एक अच्छी खासी वेव हो गई। ओके। और यहाँ पे अगर इससे कुछ बड़े बड़े कैंडल नहीं फॉर्म हो रहे हैं ना, तो देर इज अ वेरी हाई चांसेस कि वेव कैन फिजल आउट। ओके। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है आईओसी, क्योंकि यहाँ पे देखो किधर भी रीटेस्टिंग भी नहीं हुआ है। ओके। रीटेस्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। डू यू एग्री? तो यहाँ पे इफ यू कैन स्टिल ऑब्जर्व, यानी कि ये वाला छोड़ दो। ओके, यू हैड अ 5 एसएमए का स्टॉप लॉस और वो एग्जिट हो गया। ओके, नो इश्यूज। हम लोग बहुत जल्दी एग्जिट हो गए। फंटास्टिक। बट नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज टू ऑब्जर्व दिस एनालिसिस, कि यहाँ पे व्हाट यू शुड डू, वो मैं आपको बता देता हूँ। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये जो है ना, ये लाइन ड्रॉ करके यहाँ के नीचे, यानी कि समवेयर अबाउट 103 के आसपास स्टॉप लॉस रख लो। क्या होने वाला है वो भी बताता हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और जैसे ही इसका आगे चल के कुछ होगा तो यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म मी। अभी यहाँ देखो, एक तो पता चल गया कि ये टेम्परवरी है, क्योंकि पहली चीज तो क्या है कि छोटे छोटे ये है, राइट? तो वेरी हाई चांसेस कि दिस इज अ स्मॉल रिट्रेसमेंट। यहाँ पे और एक अच्छा चीज क्या है कि 60 आरएसआई के ऊपर ही है। इट इज लिटिल बिट कंसोलिडेटिंग। ओके। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि रीटेस्टिंग नहीं हुआ था, तो देर इज अ क्वाइट हाई चांसेस कि अब भी रीटेस्टिंग हो जाएगा। ओके। तो मोस्टली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये नीचे नीचे जाके बाद में जब भी यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी ना, कुछ इस तरह से, देन दैट वुड बी योर बेस्ट री एंट्री पॉइंट, मैं बोलूंगा बेस्ट री एंट्री पॉइंट। with what should be the stop loss? 103 can be your stop loss. ये जो previous high है ना, previous high, that can be, उसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो that can be your entry point, यानी कि 118 can be entry point। एंड टारगेट कितना होगा? 150 का टारगेट होगा। ओके। सो इन शॉर्ट, द सिलेक्शन वाज गुड, उसमें कुछ भी इशू नहीं है। सिलेक्शन इज स्टिल गुड। स्टॉप लॉस जो है, टाइट स्टॉप लॉस लगा था, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज गॉट हिट। नेवरदलेस उसके क्यों हिट हो गया? क्योंकि ये देखोगे ना, प्रीवियस हाई अच्छा खासा उसने काटा बट रीटेस्टिंग नहीं किया, एंड वेरी नियर टू द रेजिस्टेंस इट इज नाउ गोइंग इनटू अ रीटेस्टिंग। सो इफ दिस हैपेंस, यानी कि जैसे मैंने कहा है, देन अगेन यू विल गेट एन गुड अपॉर्चुनिटी टू री एंट्री द स्टॉक। और उसमें आपका ये क्या रहेगा? 118 का एंट्री पॉइंट। ओके। 103 का छोटा सा स्टॉप लॉस। ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स। और ऑलमोस्ट 2:1 का टारगेट, विच इज 150 का टारगेट। ओके। व्हाट इज द क्राइटेरिया? provided a big candle is formed and the closing is above this previous high. So understood? You can
समटाइम्स इट हैपेंस कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन गलत था। डेफिनेटली योर सिलेक्शन वाज राइट। इसमें गड़बड़ क्या होगा, क्योंकि रीटेस्टिंग पहले नहीं हुआ था, सो द स्टॉक इज रीटेस्टिंग नाउ। देयर इज अ सेकंड अपॉर्चुनिटी। अगर एक ग्रीन कैंडल अच्छी तरह से फॉर्म हुआ, देन यू कैन अगेन री एंटर विद दिस वैल्यू। होप इट इज वेरी क्लियर, राइट? अभी नेक्स्ट क्या है? सूरज वेस्ट जी, सूरज डब्लू। बट नेवरदलेस आई लाइक कि इंदर जी ने अच्छा खासा ये बताया। आई ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज रियली अ थिंग कि आपको लगेगा चलता नहीं है, आप क्या बताते हो, जो बताते हो उसमें बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि फाई SMA इज व्हेन यू गो फॉर अ सुपर बुलिश स्टॉक, ओके, जिसमें कि आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस चाहिए और बहुत बड़ा टारगेट चाहिए, राइट? अभी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि द रैली फिज़ल्स आउट, ओके? देन इन दैट केस बाय SMA की खासियत ही यही है ना कि हम लोग जल्दी एग्जिट हो जाए, ओके? अभी देखो, अगर इंदर जी यहाँ पे एग्जिट नहीं होते, सो स्मॉल स्टॉप लॉस से वो एग्जिट हो गए, राइट? 114 का एंट्री था, 1111 में एग्जिट हो गए, व्हिच इज वेरी फैंटास्टिक। सिर्फ 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस में एग्जिट हो गए। और बट इमेजिन अगर उनका टारगेट हिट होता था तो दैट वुड हैव बीन 150 पॉइंट्स। यानी कि इमेजिन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो व्हिच ही वुड हैव गॉट, राइट? एग्री। अभी सेकेंड एंट्री पॉइंट इमीडिएटली नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री पॉइंट कब आएगा, दैट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी तब भी ही आएगा जब अच्छा खासा रीटेस्टिंग होके बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी, ओके? अगर नहीं दिख रही है तो सिंपली गेट आउट ऑफ द ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड ऐसा ऐसा करके वापस नीचे जाके कुछ और 6-7-8 महीने के बाद ऊपर जाएगा। बट बिलीव मी और नॉट, धीरे धीरे आप ऐसे अच्छे खासे ट्रेड्स पकड़ना चालू कर दोगे इफ यू कीप ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सच थिंग्स। क्योंकि बाकी का उनका एनालिसिस वाज गुड, RSI सही था, वॉल्यूम्स अच्छे थे, टारगेट ऊपर था, ओके? पिछला मींस कंसोलिडेशन भी हुआ था। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, माय एक्सपीरियंस, एंड दैट इज रिलेटेड टू प्राइस पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको ऐसा दिखता है तो बी अ लिटिल केयरफुल, ओके? बी अ लिटिल केयरफुल। लेट मी शो यू क्या ऑब्जर्वेशन है। सी, यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आ गया, ओके? यहाँ पे ही छोटा सा ये, देन नीचे ऊपर, ओके? अभी क्या हो रहा है ना, देखो, दोज हु अटेंड प्री वेबिनार ऑन बॉलिंजर बैंड, ओके, यहाँ पे देखो तो 20 SMA का सपोर्ट भी ले लिया, ओके? यहाँ पे क्या हो गया, तो प्रीवियस हाई के ऊपर भी चला गया, ओके? अभी होना क्या चाहिए था ना, यहाँ से ही इट शुड हैव मूव्ड अप, क्योंकि एवरीथिंग हियर इटसेल्फ वाज राइट, ओके? तो यहाँ पे यदि नहीं मूव हुआ ना, which means it is not that bullish, ओके? बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि टारगेट अचीव नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आप स्टॉक सुपर बुलिश नहीं है, तो समटाइम्स 5 SMA के नीचे का जो 20 SMA का स्टॉप लॉस है ना, दैट आल्सो यू कैन होल्ड, क्योंकि यू विल मीन स्टॉक इतने जल्दी ये नहीं होगा। सो कीप टेक इट विद अ बिट ऑफ अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट कि क्योंकि ऑलरेडी अगर बुलिश होना ही होता था तो दिस वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की ऊपर जाना चाहिए था, बट वैसे नहीं हुआ। इट कंसोलिडेटेड अगेन एंड फ्रॉम हियर इट वेंट अप, ओके? तो अभी रीटेस्टिंग, उसके बाद ही ऊपर, बट नॉर्मली दिस वाज द बेस्ट पॉइंट वेयर इट शुड हैव एंटर्ड। और मैं अगर रहता था तो आई वुड हैव ऑलवेज कंसंट्रेटेड ऑन हियर, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, होता है तो कुछ कर नहीं सकते। छोटा सा स्टॉप लॉस था, टारगेट बहुत बड़ा था। ओके, होल्ड और एग्जिट नहीं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, राइट? अगेन रीटेस्टिंग होगा, उसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल दिखा फिर ही आपको एंटर करना है, ओके? अभी नेक्स्ट क्या था, किसका ये था? सूरज डब्ल्यू जी, एनी क्वेरीज? ओके सर, इंडिया ग्लाइकॉल में एंट्री ले सकते हैं, और लॉरिस लैब में एंट्री लेने के बाद नीचे आया, वो बढ़ेगा क्या सर? ओके, सूरज वेस्ट जी,
लेट मी चेक। आप बताओ आपको कब एंट्री लेना है? सूरज डब्ल्यू जी, आप बताओ इंडिया ग्लाइकॉल में आपको कब एंट्री लेना है? कि यहाँ पे एक छोटी-सी दिक्कत है इंडिया ग्लाइकॉल में अब भी एंट्री लेने की, और ये बट ऑब्वियस है, इट इज़ नियर द रेजिस्टेंस, तो ये रुलाएगा, मत लो अभी एंट्री। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे ना, किसी-किसी को अगर रियलाइज़ करोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे भी फॉर्म हो गया। दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न पैटर्न? यहाँ पे कैन एनीबॉडी सी कप एंड हैंडल पैटर्न? मीन्स आपका रिविजन भी हो रहा है प्राइस पैटर्न का, ये वाला आईआरसीटीसी में ऐसे हुआ था, ओके, ऐसा ऐसा, बट दिस इज अब भी एंट्री पॉइंट नहीं है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाने दो, थोड़ा सा ये करने दो, उसके बाद में ये स्टॉप लॉस रखेंगे, ये एंट्री पॉइंट लगेंगे, और बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, जितना यहाँ पे गया था या जितना ये है ना, उतना ऊपर जाएगा, बट फिलहाल राइट टाइम नहीं है, रुलाएगा थोड़ा, प्रीवियस हाई के ऊपर जाने दो, और अगर हो सके तो रीटेस्टिंग के लिए भी वेट करो, बट उसके बाद जब भी भागेगा तो बढ़िया भागेगा, फिलहाल नो एंट्री। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, चलो देखते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कोई कह रहा है, लेट मी लुक इनटू दिस। ये हो गया, ओके, वन टू, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये राउंडिंग बॉटम है, ओके। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से रहता है, दिस इज राउंडिंग बॉटम है ना, एंड नेवरदलेस इट इज फैंटास्टिक राउंडिंग बॉटम भी, क्योंकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता है, तो इसके लिए मैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा ही कुछ टाइम ले लिया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ऑलमोस्ट वी रिकवरी रहता है, ओके, सो इट इज थोड़ एग्री, थोड़ा सा कंसेप्ट सिमिलर है, बट स्टिल इट इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी इंडिया ग्लाइकॉल का मैंने बता दिया, बाकी का आपको एक ही चांस, अगले हफ्ते पूछ लेना। सौरव जी आपका कुछ डाउट? सौरव जी आपका कुछ डाउट? सौरव जी आपका कुछ डाउट? सौरव जी, SOURAV, ओके। SBI card now bullish as per my analysis, near to bullish engulfing in daily chart। चलो SBI देखते हैं। See, SBI fundamentally is a superb stock, SBI cards, ओके। मैं होल्ड भी कर रहा था, बट समहाउ द वीकनेस आ गया, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 1000 के ऊपर से और बढ़ेगा, एंड समहाउ क्या है ना कि इतना प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी जितना करना चाहिए। सौरभ जी, डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड स्टॉक, क्योंकि ये देखो ना, इनफैक्ट ये डबल टॉप फॉर्म होने के कगार पे है, तो और आपको कंसोलिडेशन कर करके रुलाएगा ये स्टॉक, डेफिनेटली, और वॉल्यूम्स भी ये है, तो ये तो बट ऑब्वियस है, यू शुड हैव नॉट इवन पूछना ही नहीं चाहिए था। ये थोड़ा-सा आप आपका स्टडी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना कि एक बार टॉप फॉर्म हो गया, एक बार हो गया नियर सपोर्ट के यहाँ पे जाएगा, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, ऐसा जाके ऐसा जाएगा, बट डेफिनिटली इट इज़ नॉट बुलिश, तो स्ट्रेट अवे इट इज़ गॉन। तो ये थोड़ा-सा आपको ये करना चाहिए, इतना मीन्स कैसे था ना इंदर जी का या बाकी के लोगों का, थोड़ा-सा मीन्स लक फैक्टर प्रॉब्लम हो रहा था, बट ये तो बट ऑब्वियस डबल टॉप है, तो कहाँ पे हम लोग लॉन्ग का एंट्री लेंगे, तो आपको और अच्छा कोर्स देखना पड़ेगा। रविराज जी, एनी क्वेरीज? कप एंड हैंडल नहीं बन रहा है सौरव जी, वीकली में क्लियर कट डबल बॉटम दिख रहा है, डबल टॉप दिख रहा है, और यहाँ पे देखो ड्राइनेस भी है, यानी कि ये जो बहुत सारा सेलिंग प्रेशर है, तो नॉट अ गुड थिंग, यानी कि ये है ही नहीं कुछ, और कप एंड हैंडल में भी आपको एंट्री यहाँ पे लेना ही नहीं है, तो देखना भी मत। रविराज जी, एनी क्वेरी है? रविराज जी, रविराज जी फास्ट। एनटीपीसी क्या, एक्सप्लेन करो ना, आपके पास इतना टाइम रहता है, आप जस्ट एनटीपीसी बोल देते हो, दिस इज नॉट गुड। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो ना, जैसे बाकी के लोगों ने किया था। रविराज जी आपका है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कुणाल जैन है, उसके बाद में निकुंज है, ओके, एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे, मींस निफ्टी का एनालिसिस करेंगे।
ओके, सैम का भी है, सैम का भी ये करेंगे। सूरज के बाद सौरव, सौरव के बाद राहुल महाले, राहुल महाले के बाद सैम है और उसके बाद में कुणाल जैन है, तो बीच में गायब हो गया लगता है। तो राहुल महाले जी, आपका कोई डाउट है? उसके बाद में सैम का कुछ है तो? राहुल महाले जी? Okay. Sir, your minimum, you mean Naveen fluorine, I think it will come out from rounding bottom, and I think as per a technical analysis, you are correct। मैं नवीन फ्लोरिन पे मैं भी ध्यान दे रहा हूँ और दीपक नाइट्रेट पे भी दे रहा हूँ। तो क्योंकि ऑलरेडी दीपक नाइट्रेट इज माय पोर्टफोलियो स्टॉक, तो नवीन फ्लोरिन इज आल्सो नेवरदलेस गुड। मींस आई एग्री, सही चल रहा है। और आप देखोगे ना, मीन्स अच्छा खासा ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो गया है, तो एटलीस्ट यानी कि इतनी जो रैली है ना, यहाँ तक आनी चाहिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, एंड 4000 तो आग बन करके आना ही चाहिए। अगर इसका आपको और इन डेप्थ एनालिसिस करना है ना, तो आई पर्सनली फील कि लॉन्ग टर्म का आपको टारगेट देखना चाहिए रादर देन छोटे-छोटे टारगेट्स। तो इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म का टारगेट बोलूंगा ना, इट इज अ फैंटास्टिक स्टॉक नेवरदलेस। तो देखो, ये रैली कहाँ से 2500 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली थी, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 1000 तो बनेगा, यानी कि 4200 टू 4500 कैन बी टारगेट। एवरीथिंग इज बुलिश अबाउट द स्टॉक। 60 के ऊपर है, अच्छा खासा वॉल्यूम्स है। यहाँ पे देखो कि 5 SMA के नीचे जा ही नहीं रहा है। दिस इज द वे अ सुपर पावरफुल स्टॉक शुड बिहेव। 5 SMA के नीचे जा ही नहीं रहा है, एंड नेवरदलेस अगले हफ्ते मुझे लगता है ये बोलिंजर बैंड भी पियर्स कर देगा। और जैसे लाइफ टाइम इतने सारे मीन दो में 6 या 7 मीन 4 या 5 कैंडल तो भी बुलिश रहेगा। तो दीपक नाइट्रेट एंड नोमिन फ्लोरिन, यस यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव इन नेक्स्ट वीक। सो इट इज फैंटास्टिक, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। सैम जी, एनी क्वेरी? बिकॉज आई वाज आल्सो ऑब्जर्विंग दीपक नाइट्रेट और दोनों सेम मूव होता है। ओके। Scanners shared in MMTC and BTST, difference and how to use it, like stocks आते हैं but trade नहीं बनता है, lots of students ask same। ओके। सी, यहाँ पे दो चीज है। एक तो है कि मीन्स यहाँ के जो स्कैनर है, मीन्स एमएमटीसी के, उसमें कैसा है कि स्काल्पिंग का बताया है। ओके। एंड स्काल्पिंग इज तभी ही करो आप जब आप घर पे हो, किसी के सामने हो और 5 मिनट्स के चार्ट पे कर रहे हो, राइट? हाउ टू डू इट ऑलरेडी बताया गया था, आप पिछले वेबिनार्स भी देख लो कि अगर क्लस्टर में है तो नहीं करना एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो ये एक हो गया स्काल्पिंग के लिए। बट एट द सेम टाइम, अगर आपको बहुत फास्ट हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो द सेम स्कैनर यू कैन चेंज इट टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, मैं आपको करके बताता हूँ। तो होगा क्या, या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो उससे आपका होगा क्या कि आपको जो अगर इंट्राडे करना है ना, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। बट होता क्या है कि फ्यूचर्स में या जो बड़े लॉट्स लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, फास्ट 20 मिनट में ट्रेड से निकल जाना है, उनके लिए स्कैल्पिंग स्कैनर है, यानी कि 5-5 मिनट के कैंडल्स पे होते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्विंग कॉल्स है ना आज के तारीख में, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद स्कैनर ना, जो 52 वीक हाई का कंसेप्ट है ना, क्योंकि एनीवे द मार्केट इटसेल्फ इज नियर 52 वीक हाई, तो वो अगर थोड़े से आप स्टडी करोगे ना, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, मुथूट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आएगा उसमें और मैंने बताया भी है। सो यहाँ पे ये स्टॉक स्विंग के लिए अच्छे खासे रहेंगे, क्योंकि देखो वैसे ही सेक्टर वाइज भी देखो ना कि आईटी अच्छा ऊपर चल रहा है। ओके, अभी पेंट्स, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो स्विंग में अगर आप देखोगे ना, फिलहाल क्योंकि मार्केट ही ऊपर है, तो आपको वैसे भी स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैनुअल में भी आप वो जो एफएनओ की लिस्ट आती है ना, उसमें डार्क ग्रीन का देख लोगे ना, एंड इफ यू स्टिक टू दो स्टॉक्स, अच्छा खासा सेफली पैसा बनेगा। ओके। जहां पे
बीटीएसटी पे आता है। सो बीटीएसटी कैंडलस्टिक्स के स्कैनर्स, उसमें मेन क्या है, एक तो अलग-अलग टाइप्स के स्कैनर बताया है, जैसे कि पिन बार के लिए बनाया है, बीटीएसटी के लिए बनाया है, गैप के लिए बनाया है, बुल हैश के लिए बनाया है, पिन बार के लिए बनाया है। ओके। उसके बाद में ये बोलिंजर बैंड को, अगर अपर बोलिंजर बैंड को टच करता है विच शोज द बुलिशनेस, उसके बारे में बताया है। तो कैंडलस्टिक के कंसेप्ट्स और उसके अकॉर्डिंग स्कैनर्स तो बताए हैं, बट एट द सेम टाइम जो एक्सप्लेन भी किया गया है हाउ टू मेक योर ओन स्कैनर। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ऐसा अगर मैंने स्कैनर मुझे बनाना है कि हमेशा वीक में जो जो हाइज है वो कैच कर सके, तो डेफिनेटली क्योंकि वो पूरा स्कैनर का ही चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे-कैसे आप खुद स्कैनर बना सकते हो। तो वो रीड करके उसका एक्सप्लेनेशन देख के यू कैन स्टार्ट मेकिंग एंड टेस्टिंग योर ओन स्कैनर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्कैनर्स यूज्ड इन मास्टरिंग कैंडलस्टिक, बिकॉज़ वहाँ पे क्या है कि सिर्फ स्कैनर्स नहीं दिए गए, हाउ टू मेक इट आल्सो बताया गया है। एंड मास्टरिंग कैंडलस्टिक क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक-एक कैंडल्स का फॉर्म होके क्या मीन्स उसका इफेक्ट हो सकता है। आप पूछते हो ना कि ब्रेकआउट कब होगा, आपको कैसे पता चलता है? तो बेसिकली ईच एंड एवरी कैंडल का एक्सप्लेनेशन मैं मीन्स एक-एक कैंडल के हिसाब से आपको पता चल सकता है कि बुलिशनेस है, बेरिशनेस है, कंसोलिडेशन है, और हर एक कैंडल का इन डेप्थ सिग्निफिकेंस सिखाया गया है। ओके। और कमिंग बैक टू एमएमटीसी के स्कैनर्स, जो कि स्कैल्पिंग वाले हैं, स्कैल्पिंग का मैं बोलता हूँ, उसी को अगर आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि बहुत फास्ट मूव हो रहा है, इतना फास्ट मुझे नहीं चाहिए, तो आई विल यहाँ पे ही आपको टीच करूँ करता हूँ अभी कि टाइम फ्रेम कैसा चेंज कर सकते हैं ताकि थोड़ा-सा स्लो हो जाए, ओके? और आपको थोड़ा-सा ब्रीथिंग टाइम मिले। बट जो भी चेंजेस करोगे, सेव एज़ करना, आपके नाम के अंडर करना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि बहुत सारे एमएमटीसी पे स्कैनर दिखते हैं, हमको कौन-सा यूज़ करना है, ओके? सो लेट मी क्विकली गो इंटो दिस। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ चार्टिंग, ओके? वेट अ मिनट, आई विल शो यू चार्टिंग। ओके, उसके बाद में अगेन योर क्वेरी कि हाउ टू यूज द स्कैनर्स, स्कैल्पिंग का बहुत लोगों को लगता है कि बहुत फास्ट मूव होता है, हमको नहीं जमता है एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल। तो उनके लिए टाइम फ्रेम कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सी जो दिया था वो ये वाला था, राइट? बुलिश कैल्पर दिख रहा है सबको, एमएमटीसी बुलिश कैल्पर, वेरी सिंपल कि मीन्स पाई एसएमए जब भी ऊपर क्रॉस होती है तभी डिटेक्ट कर लेता है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट पाई एसएमए के जगह पे 15 एसएमए डालना है यहाँ पे, सब जगह पे। जिधर-जिधर पाई दिख रहा है ना, उधर-उधर 15 डालना है, ओके? सब जगह पे मैं 15 डालूँगा, किधर भी पाई नहीं रखूँगा, ओके? और यहाँ पे पाए, राइट? 15, 15, सब 15 हो गया, ओके? अभी सेव एज़ करके आप अपने नाम से इसको सेव करोगे, ओके? और यहाँ पे मैं रन स्कैन करता हूँ, ओके? तो यहाँ पे देखो, एक तो लिमिटेड स्टॉक्स आ गए, और अब मैं बैक टेस्टिंग के आपको रिजल्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 बजे नहीं, ये वाला देखते हैं। समझो 1:30 को, 1:30 को कौन से आए थे? कोटक आया था, आईसीआईसीआई आया था, टीवीएस मोटर आया था, पावर ग्रिड आया था। ओके, तो अभी चलो रैंडमली आईसीआईसी 1-2 देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम चेंज करना है, 3 डेज़ और 50 मिनट्स। ओके, अपडेट चार्ट 1:30 बजे, राइट? यहाँ पे 1:30 बजे क्रॉसओवर हुआ था क्या? कौन से 1:30 बजे? वो भी इम्पोर्टेंट है। 24 तारीख का है, 25 तारीख का नहीं है। यहाँ पे खुद देख लो, 24 तारीख का है।
24 तारीख 1:30 बजे, 24 तारीख 1:30 बजे क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद में देखो अच्छा खासा गया ना ऊपर। यहाँ पे क्लस्टर विस्टर कुछ नहीं था 3 मिनट्स कैंडल में। और यहाँ पे अगर आप देखो 5 SMA में आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा 15 मिनट्स में 5 SMA होता कैसे है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, एक भी अच्छी खासी रेड कैंडल 5 SMA के नीचे क्लोज हुई तो आपको एग्जिट होना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्कैनर ने एंट्री का ये देखा। देखो मैं अभी इसको कैसे एनालिसिस करूंगा ये आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ही ट्रेड लूंगा, इसके ऊपर, ये जो है ना इसके ऊपर ही लूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इसके ऊपर, ओके। तो यहाँ पे देखो मीन्स ये कैंडल फॉर्म हो गई, ओके, बट उसने काटा, ऊपर नहीं गई, राइट? तो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हो गई, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, अगर समझो आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया ना, तो क्राइटेरिया क्या था कि एक अच्छी खासी रेड कैंडल 5 SMA के नीचे क्लोज होगी देन यू कैन एग्जिट, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्योंकि रीटेस्टिंग भी नहीं हुआ था, राइट, सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। अगर आपके पास 100 रुपया डालना है ना और आपको रीटेस्टिंग नहीं लग रहा है प्रीवियस हाई के ऊपर, तो सिर्फ 50 रुपया डालो। अगर रीटेस्टिंग होने के बाद देखो यहाँ पे आप अच्छा खासा डाल सकते हो वापस बचा हुआ 50। बट अगर रीटेस्टिंग नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पूरा अमाउंट मत डालना, 50 ही डालना, मीन्स हाफ ही डालना, ओके। और उसके बाद में हम लोग एग्जिट कहाँ पे होंगे, तो दिस इज द पॉइंट वेयर एक्चुअली यू कैन एग्जिट, ओके। सो यहाँ पे आइडिया आ गया हाउ इट वर्क्स, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम, थोड़ा बड़ा चांस मिलता है, इजीली ये नहीं होता है, और सेम इसमें वेरी सिंपल कंसेप्ट, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं कोटक सेम इसका हो जाएगा। आप बोलोगे सेम सेम का दिखा रहे हो कुछ मतलब नहीं है, टीवीएस मोटर दिखते हैं बैक टेस्टिंग में। 24 को सिग्नल दिया था, ओके। 3 days 15 मिनट्स 24 यानी कि यहाँ पे कहा तो भी 1:30 बजे, ओके। क्राइटेरिया क्या है अपना, इसके ऊपर ही लेना है ना, गया ऊपर, नहीं गया सो फॉरगेट इट, वापस नीचे चला गया, तो तब तक आपको ये तो ट्रेड लेना ही नहीं था क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर गया नहीं, वहां पे गया था, फॉरगेट इट। नेक्स्ट कौन सा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ओके। अभी यहाँ पे क्या था, 1:30 बजे क्रॉस ओवर हुआ था, ये वाला क्रॉस ओवर है, ओके। ये वाला क्रॉस ओवर है। प्रीवियस हाई कौन सा था, क्लस्टर मालूम है ना, एक्सप्लेन किया है बहुत बार। तो इसके पहले तो लेना ही नहीं था, जब भी इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट रहेगा और यहाँ पे जो भी रहेगा आपका एंट्री रहेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे तो भले क्रॉस ओवर हुआ बट प्रीवियस हाई को काटा ही नहीं, ये जो नोड है ना ऐसा, तो देन इट यू शुड नॉट टेक। उसके बाद में क्या है, कोटक बैंक सेम है, तो मे बी ये सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, कोटक बैंक भी नॉट नॉट गुड, क्योंकि ये देखो ना, ये प्रीवियस ये था और 3.5 को चला गया, सो डजंट मेक सेंस। तो नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ यू शुड डू दिस। अभी मैं आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डेप्थ, तो अब भी आप बोल नहीं सकते हो कि 5 मिनट्स का ही है, 15 में नहीं है। इसका आप 30 मिनट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, 1 आवर के लिए भी यूज कर सकते हो, बट बेसिक कंसेप्ट मत भूलना जो मैं हमेशा ये करता हूँ। Okay, so I think we can keep on doing this, but time is almost, अगर देखोगे तो 10-20 हो गया है, तो quickly I will do निफ्टी का एनालिसिस एंड देन जो सिंगल स्टॉक का है ना, आई विल डू अ रिकॉर्डिंग क्योंकि उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एंड होपफुली अगर ऐप में डाल सकूं वो रिकॉर्डिंग तो दैट वुड बी इवन बेटर। तो निफ्टी का झट से ये कर देते हैं एनालिसिस।
सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक है ना, बिलीव मी और नॉट, निफ्टी अगले हफ्ते अच्छी खासी ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, दिस वाज ये 2 वीक का कंसोलिडेशन एंड नाउ ऑलमोस्ट इट हैज टच अपर बॉलिंजर बैंड। ओके, और पाई एसएमए के नीचे गिर ही नहीं रही है निफ्टी। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि द मोमेंटम इज स्टिल इंटैक्ट। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। और कौन सा ये है इसमें, इफ यू वुड लाइक टू नो फर्दर, रीटेस्टिंग के बारे में हम लोग ये कर रहे थे। रीटेस्टिंग दिख रहा है किसी को? रीटेस्टिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? निफ्टी में रीटेस्टिंग दिख रहा है? कैन एनीबडी सी रीटेस्टिंग इन निफ्टी? ये रेड कैंडल रीटेस्टिंग कैंडल दिख रही है? कम ऑन, मीन्स मुझे तो रिप्लाई करो, ये रीटेस्टिंग कैंडल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ओके, तो अब क्या, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए? दिस शुड बी द स्टॉप लॉस। यू कैन टेक दिस एज अ एंट्री पॉइंट एज वेल। ओके, और एक है कि आप खुद देख लो ना, पिछले बार अगर 1 महीना बुलिश था, तो जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था 16,700 से 800 बनेगा, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ। हाउ मेनी पीपल यू नो कि हम लोग ने ऑलरेडी कहा था कि 16,700 से 16,800 जाएगा? आई कैन नाउ ओपन द चैट टू ऑल। सो यू रिमेम्बर राइट कि सबको, मीन्स पिछले एनालिसिस में भी कहा था। और नॉर्मली हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक बार रैली चालू हो गया ना तो झट से नीचे नहीं आता, नहीं तो अनर्थ हो जाता है, सडनली पूरा क्रैश हो जाएगा। तो देयर में बी अ स्मॉल कंसोलिडेशन, बट बहुत रेयरली ऐसा होगा कि रैली बंद हो जाएगी। ट्रेन एक बार चल गई तो फास्ट ट्रेन की तरह है, मीन्स सडनली ब्रेक लग के नीचे नहीं आएगा। सो इट वाज, आई पर्सनली फील कंसोलिडेशन था। अब भी अगले हफ्ते देखोगे तो मुझे लगता है 16,000 भी क्रॉस कर देगा, और समवेयर अबाउट 16,700 जाएगा, 700 टू 800। लॉन्ग कॉल बनता है, बट यस, लॉन्ग कॉल बनता है, मीन्स क्योंकि 700-800 पॉइंट अगर हम अपसाइड देख रहे हैं, तो ये 17,000 या 18,000 का मैं ऑप्शन के कोर्स में बता दूंगा। ऐप का वी विल गिव इट टू वॉलंटियर्स, क्योंकि अभी भी बीटा वर्जन चल रहा है, तो हम लोग 100 वॉलंटियर्स को दे देंगे, और आपको जो भी डाउट दिक्कत आएगी तो वो उसको मॉडिफाई कर देंगे 1 हफ्ते में अगले, एंड देन द ऐप विल बी गिवन टू ऑल, एंड इट विल बी अ फंटास्टिक ऐप, क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज है, फोरम्स है, रेफरल लिंक्स इजीली बनते हैं, बहुत सारा चीज है उसमें, तो इट विल बी गुड। ओके, सो आई थिंक निफ्टी का इतना ही एनालिसिस बंद हो गया, बहुत हो गया। देन एक बार जस्ट क्योंकि केपीजी कुछ एसडब्ल्यू सोलार का बोल रहे हैं, तो लेट मी लुक इनटू दिस। सी, नॉट अ गुड स्टॉक, डेफिनेटली नॉट अ गुड स्टॉक। और अभी क्या है ना कि यू हैव टू इनफैक्ट वेरी बी वेरी केयरफुल, क्योंकि डबल टॉप फॉर्म हो गया है, एंड दिस इज लाइक ये, यानी कि ये सही नहीं है, यहाँ से वापस नीचे जाएगा और ये होगा। सो डेफिनेटली क्यों हुआ है ये भी बोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रीवियस सपोर्ट है ना, तो इट हैज टेकन अ सपोर्ट हियर। ओके, ये वाले जो है ना, बट स्टिल व्हाट आई पर्सनली फील कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो एक तो पहली चीज है कि सडनली ऊपर नहीं जाएगा। लोअर साइड अगर आपने होल्ड करना ही है तो डू विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 201, बट इट विल टेक टाइम, ये रुलाएगा स्टॉक, और 4-5 महीना अच्छा खासा रुलाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे रैली बननी चाहिए थी, देखो ये पॉइंट पे ना, दिस वाज द मोस्ट डिसिसिव पॉइंट। अगर मुझे पूछोगे ना कि आपको कब पता चलता था कि ये रैली फेल हो गई है, तो ये रेड कैंडल जब भी आ गई ना, मैं समझ गया कि ये रैली फेल हो रही है, क्योंकि रीटेस्टिंग ऑलरेडी हो गया था, उसके बाद में ये री कैंडल बनी थी, तो ये बनना ही नहीं चाहिए था। तो ये आपको और एक राउंड करवाएगा, तो 6 महीना तो भी आप भूल जाओ। राउट मोबाइल इज गुड, अभी भी सही चल रहा है। सॉरी फॉर डीएम, समझ में नहीं आ रहा है पंकज।
बीपीएल इज ऑल्सो गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीवीआर देखना पड़ेगा। आईआरसीटीसी इज सुपर बुलिश, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रसाद तलेगांव जी, आपको तो मालूम रहना चाहिए ना, सब कुछ तो फॉलो कर रहा है वो। पॉलीकैब इज सुपर बुलिश। यू कैन डू ज़ेरोडा, क्योंकि कोर्स में ज़ेरोडा बताया गया है, एंड अगर कस्टमर सपोर्ट से आप पूछोगे तो देन दे कैन गिव लिंक आल्सो। एशियन पेंट फॉल डाउन नहीं है वो, देयर इज अ स्लाइट कंसोलिडेशन, सो जस्ट डोंट मींस वीकली में देखो, फॉल डाउन नहीं है। अच्छा खासा क्वांटिटी में होल्ड कर रहा हूँ। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट इन जनरल वीकनेस है, फाइन ऑर्गेनिक्स में भी है। सी एक्सिस का तो मैंने खुद ने बोला था ना कि देयर इज नथिंग टू डू। पूरा मार्केट ही गिर रहा है, तो आईआरसीटीसी नहीं गिरेगा क्या? सो डोंट वरी अबाउट आईआरसीटीसी। मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हो क्या रहा है कि एक तो मैंने जो पावरफुल ट्रेडिंग स्टॉक्स रहते हैं वो बताया, बट आपको अगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स जैसे करने हैं ना, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने मुथूट का एग्जांपल लिया था, टाटा एल्क्सी का लिया था, सीडीएसएल का लिया था, एचडीएफसी लाइफ फिलहाल सही लग रहा है, उसका भी देखेंगे। सो मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे नहीं, अभी मैं अलग से ये करके बताऊंगा। नौकरी अवॉइड, अच्छा स्टॉक, आई डोंट लाइक इट। आईएक्स बहुत सही है। जेरोडा में ही है ना, स्ट्रीक में आप अलर्ट लगा सकते हो, खत्म हो गया। प्लीज एक्सप्लेन, ओके, शुड वी एक्यूमुलेट? मैं तो बहुत सारा मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, तो आईएक्स, हाउ टू सर्च ट्रेंडिंग सेक्टर, हम लास्ट टाइम बताया था, राइट? मींस सेक्टर्स पे भी हम लोग ये करेंगे। ये देखो, ये जेरोडा है, उसमें मैंने सब ऐसे डाल के रखे हैं, राइट, सेक्टर्स। और फिर यहाँ से मैं इंडिविजुअल वीकली चार्ट देखता हूँ ट्रेंडिंग सेक्टर्स के लिए। तो दिस इज द ओनली वे आई डू इट। अभी देखो, मेटल सेक्टर इज अगेन मूविंग अबव 5 SMA, बट अभी तक नहीं हुआ है, तो जिस दिन ये प्रीवियस इसके ऊपर चला जाएगा ना, तो अच्छा खासा वापस मेटल में मूवमेंट आएगा, और तभी आपको नेक्स्ट रैली अच्छी खासी दिखेगी। तो फिलहाल जस्ट कीप वॉच, मेटल इज टर्निंग हॉट अगेन। So I think that's it for today. Thanks a lot for have a nice day. और those who are interested कि options का भी डिटेल में सीखे, join the option course। संडे को इसी तरह से वेबिनार रहता है, एनालिसिस रहता है, कभी स्ट्रैटेजीज रहती है, तो कभी ट्रेड्स के बारे में रहता है। एंड इफ यू वांट कैंडलस्टिक का या खुद के स्कैनर्स बनाने का ये है, तो ऑलवेज यू कैन जॉइन मास्टरिंग कैंडलस्टिक एंड स्कैनर्स का एंड गैप और बीटीएसटी का पूरा एक कोर्स है, जो कि बहुत इन डेप्थ है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून। म्यूचुअल फंड्स का अगर वेबिनार अटेंड करना है, तो कल म्यूचुअल फंड का है, इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का है, तो डेफिनेटली यू कैन अटेंड। म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज है वेबिनार की, सो डेफिनेटली यू कैन गेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो म्यूचुअल फंड का अगर आपने एनरोल नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर दीजिए, कल म्यूचुअल फंड का वेबिनार रहेगा। लिंक अगर आपको चाहिए तो जस्ट व्हाट्सएप 9511709158, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि किधर दिया है, तो जस्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, सो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट। ओके, यहाँ पे फिल कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड का फ्री वेबिनार अटेंड करना है, तो ये हफ्ते नहीं, मोस्टली अगले हफ्ते रहेगा। एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के इसमें भी जस्ट फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होता है। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस